त्रिभुज और उसके गुण क्या पढ़ रहे हैं हम? त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज और उसके गुण। तो सबसे पहले बच्चों हम त्रिभुज को समझेंगे। किसको समझेंगे? त्रिभुज को। त्रि मतलब तीन और भुज माने भुजाएं। तो किसको बोलते हैं त्रिभुज? बताओ। हाँ, इसमें त्रि माने तीन, तो सबसे पहले तीन है ना। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति। आकृति माने शेप, जिसके क्या होते हैं? तीन कोण। जिसके क्या होते हैं? तीन तो कोण होते हैं, तीन ही रेखाखंड होते हैं और तीन क्या होती है? शीर्ष। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति जिसके तीन कोण तीन क्या होते हैं? शीर्ष और तीन क्या होते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड होते हैं। क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या बोला कि तीन भुजाएं होनी चाहिए। क्या भुजाएं होनी चाहिए? तीन भुजाएं। मान लो एक त्रिभुज है, PQR। इसके तीन बिंदु थे। एक बिंदु थे P, Q और R। तो हमने कहा इसके क्या होने चाहिए? तीन कोण। क्या होने चाहिए? तो सबसे पहले ये कोण है भाई, तो इस कोण को हम लिखेंगे। हमने कहा इसकी क्या होनी चाहिए? तीन क्या होने चाहिए? कोण। तो पहला कोण कौन सा है? बोलो। इस कोण की बात करेंगे। इस कोण का नाम क्या होगा? कोण RPQ। इस बिंदु से शुरू करेंगे। जिस बिंदु पे कोण बनता है वो बीच में आता है। ठीक है, इसका नाम है कोण RP और Q। दूसरा कोण ये बना, तो इस कोण का नाम क्या होगा भाई? RQP या PQR। कोण PQR। और तीसरा कोण इसमें बना, तो ये क्या होगा? कोण QR और P। ये तीसरा कोण होगा कोण QR और P। अब हमने कहा कि इसके क्या होने चाहिए? तीन शीर्ष। हमने कहा इसके तीन शीर्ष भी होते हैं भाई। तो तीन शीर्ष जहां पे दो रेखाखंड मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो एक रेखाखंड इधर से आया और एक रेखाखंड इधर से आया, तो एक शीर्ष हो गया P। पहला शीर्ष क्या हो गया? P। दूसरा क्या हो गया? Q। और तीसरा क्या हो गया? R। ये तीन क्या हो गए इसके? शीर्ष। अब हमने कहा इसकी क्या होनी चाहिए? तीन क्या होनी चाहिए? रेखाखंड। तीन रेखाखंड भी होते हैं इसमें। क्या होते हैं? तीन रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे बोलते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेखाखंड। और रेखाखंड जब हम करते हैं तो उसमें दो बिंदु लेते हैं भाई। एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, तो एक रेखाखंड क्या हो गया? PQ। दूसरा रेखाखंड बताओ। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है PR। अब बचा तीसरा रेखाखंड, और तीसरा रेखाखंड क्या हो गया कृष्णा? R और Q। क्या Q R।
तो इस प्रकार अगर हम त्रिभुज को बता देते हैं, समझा सकते हैं, तो हम त्रिभुज की अवधारणा से स्पष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे उनको अलग अलग वर्गीकृत करते हैं, है ना। जैसे किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको? समबाहु। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, बराबर माप की हो। एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की है तो उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो तो उसे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो जब पहले हम त्रिभुज की अवधारणा से स्पष्ट होंगे, इसके बाद हम उनको समझेंगे। थैंक यू।